हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, एक आज बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा लोटस वाला स्क्वायर लेकर आए हैं। आप इस स्क्वायर को जॉइंट करके पर्स बना सकती हैं, बेबी ब्लैंकेट बना सकती हैं, आपका जो दिल चाहे बना सकती हैं। तो मैं आपको इजीली एक स्क्वायर बता दूंगी, आप उसे जॉइंट कर लीजिएगा और जो चाहे बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, तो देखिए, मैंने आपको समझाने के लिए ये मेरे पास 4 प्लाई का वूल है, पतला वाला, और मेरा क्वेश्चन नंबर भी 2.0 mm है। तो देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे डियर। सबसे पहले इस तरह से करना है और एक स्लिप नॉट लगा लीजिए। ठीक है, आपने लगा ली। अब यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 चैन बुनेंगे। अच्छा, एक चैन स्किप हो जाएगी। तो फर्स्ट में आपने पहले स्लिप स्टिच से बुनना है, सेकंड में आपने डबल हाफ स्टिच से बुनना है। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ 6 चैनों में आपने डबल क्रोशे से बुनना है। 1 2 3 4 5 6। आपने 6 दफा फ्रेंड्स डबल क्रोशे से बुना। अब आपने एक चैन में डबल हाफ स्टिच से बुनना है। ठीक है, दूसरी चैन में आपने सिंगल क्रोशिया से बुनना है और लास्ट चैन के अंदर आपने इस तरह से स्लिप स्टिच से निकाल लेना है। ठीक है, तो ये तो एक साइड का बन गया। अब आपने दूसरी साइड भी इसी तरह से बनाना है। यानी पहले तो आपने स्लिप स्टिच से बुनना है, दूसरे में आपने यहाँ से देखिए सिंगल क्रोशिया से बुनना है। अब आपने यहाँ डबल हाफ स्टिच से बुनना है। जैसे पत्ती होती है ना, पहले तो हम उसी तरह बनाएंगे, लेकिन ये हम बना रहे हैं लोटस इस तरह से। अब आपने बना दिया, डबल हाफ स्टिच से भी हो गया। और 6 टाइम आपने फ्रेंड्स क्या करना है, डबल क्रोशिया से बुनना है। तो 2 हो गए, 3 4 5 6। 6 दफा मैंने डबल क्रोशिया से बुना। ठीक है, अब इससे छोटा बुनेंगे, यानी डबल हाफ स्टिच से बुनेंगे। ठीक है, 3 फंदे थे। अब आप बुनिए सिंगल क्रोशिया से और इसके बाद आपने यहाँ इस तरह से देखिए, ये जो है ना, बस यहाँ आपने स्लिप स्टिच से इस तरह से बुनना है। तो ये एक हमारी इस तरह से पत्ती बन गई है। ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट। अब बनाते हैं सेकंड राउंड। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई थी। अब आ जाते हैं यहाँ। अब आपने देखिए यहाँ से इस तरह से पहले आपने फ्रेंड्स देखिए, ये देख लीजिए, पहले ये जो है ना आपकी, देखिए एक इधर चैन है और इधर, तो हमने एक साइड में बुनना है। ठीक है, तो पहले आपने क्या करना है, इस तरह से यहाँ पर आपने सिंगल से बुनना है एक, और इसके अंदर भी बुनना है सिंगल से दो। दो बना। अब आपने फ्रेंड्स दो के बाद देखिए यहाँ एक चैन में डबल हाफ स्टिच से बुनना है, फिर दूसरी चैन में आपने डबल हाफ स्टिच से बुनना है। लेकिन तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारी पत्ती तैयार हो गई है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। अब आपने फ्रेंड्स एक चैन बुननी है। चैन बुनने के बाद देखिए एक तरफ बुनिएगा। तो पहले आप यहाँ सिंगल से बुनिए, दूसरी चैन में भी आप सिंगल से बुनिए। ठीक है, तीसरे चैन के अंदर आपने डबल हाफ स्टिच से बुनना है और चौथी चैन के अंदर आपने डबल हाफ स्टिच से बुनेंगे, लेकिन एक ही चैन में आपने 2 दफा बुनना है। ठीक है, ये बन गया। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ 4 चैनों में डबल हाफ स्टिच, एक, दो, तीन और ये 4। तो 4 चैनों में डबल हाफ स्टिच से बुना। अब ये देखिए, एक, दो, दो चैन बुनी और यहाँ
इस तरह से आपने स्लिप स्टिच से निकाल लिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5, 5 चैनों में बुनेंगे और 2 चैन स्किप कर देंगे। तीसरी चैन के अंदर आपने स्लिप स्टिच से 1 और ये 2 के बाद आपने यहाँ इसी के अंदर स्लिप स्टिच से निकालना है। तो कुछ इस तरह से एक छोटा सा, जैसे उसमें होता है ना लोटस में, कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद आपने एक चैन बुननी है और इसे कट कर देना है। यहाँ से कट कर देंगे और इसे खींच लेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, अब आपने फ्रेंड्स जैसे इधर के साइड बनाया है ना, बिल्कुल आपने इधर भी ऐसे ही बनाना है। ठीक है, ये देखिए कैसे बनाएंगे। 1 2 3 है तो इधर भी 1 2 3 छोड़ करके यहाँ यहाँ से बनाएंगे। तो आपने पहले एक चैन बना करके इसके अंदर से निकाल लीजिए, निकाल ली। और अब आपने 1 2 3 4 5, अब आपने 2 चैन स्किप करके तीसरी चैन के अंदर इस तरह से एक 2 2 के बाद उसी चैन के अंदर 3, ये हो गए। इसके बाद आपने यहाँ डबल हाफ स्टिच से 1, फिर दूसरी चैन के अंदर डबल हाफ स्टिच से 2 दफ़ा बुनना है। ठीक है, 2 के बाद फ्रेंड्स आपने फिर से इन 4 चैनों में डबल हाफ स्टिच से बुनना है। 1 2 3 4 दफ़ा बुना। फिर आपने एक दफ़ा सिंगल से बुनना है, दूसरे में भी आपने सिंगल से बुनना है। और अब आपने यहाँ इस तरह से स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देना है। इस तरह से ये भी फ्रेंड्स हमारा तैयार हो गया है लोटस। आप देखिए, चलिए ये धागे वागे ठीक कर लेते हैं और इसकी अब हम लोग पत्ती बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से लोटस कह लीजिए या टुलिप कह लीजिए, ये हमारा तैयार हो गया है। अब हमने फ्रेंड्स यहाँ से इसके लिए, यहाँ से देखिए, अब हमने इसकी डंडी बनानी है। तो थोड़ा सा बड़ा धागा रख लीजिएगा, इस तरह से निकाल लीजिए, चैन बुन लीजिए। अब ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको चैन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए मैंने 11 चैन बुन ली है। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से 5 चैनों के अंदर स्लिप स्टिच से बुनना है। इस तरह से 1 और हाफ चैन में बुनेंगे 2 3 और ये 4 5। ठीक है, देखिए मैंने 5 दफ़ा बुना और ये देखिए सीधा है, ये उल्टा है। 5 हो गए। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से देखिए 1 2 3 4 7 चैन बुनेंगे। किसकी हो जाएगी, पहले में आपने डबल सिंगल से, दूसरी चैन में आपने डबल क्रोशिया से, डबल हाफ स्टिच से, तीसरी चैन के अंदर आपने डबल क्रोशिया 1 और ये डबल क्रोशिया से 2 दफ़ा बुना। फिर आपने एक चैन में डबल हाफ स्टिच से बुना, यानी कि पहले थोड़ा सा बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा, तो डबल हाफ स्टिच और यहाँ सिंगल से। ठीक है, ये हमारी एक साइड की बन गई है। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से चैन बुननी है और एक चैन बुनने के बाद आपने यहाँ, ये देखिए इस तरह से आपने पहले यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अब आपने पहले आप बुनिए सिंगल से, फिर बुनिए डबल हाफ स्टिच से, फिर बुनिए
डबल क्रोशे से 2 दफा, 1 2, ये हमने 2 दफा बुन लिया। अब आपने डबल हाफ स्टिच से बुनना है और फिर आपने सिंगल क्रोशे से बुनने के बाद यहाँ इस तरह से इसको स्लिप स्टिच से नोक बना दीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए कुछ इस तरह से आपकी पत्ती तैयार हो गई है। अब आपने फ्रेंड्स क्या करना है, एक चैन बुनिए, इसके बीच में आपने फ्रेंड्स एक लाइन डालनी है चैन वाली, एक इस तरह से निकालते जाइए, आपको गाइडलाइन मिल जाएगी जो बीच में है ना, बस वहीं से क्रोशिया से पीछे से फंदा इस तरह निकालिए और इस तरह स्लिप स्टिच से बुन दीजिए। ठीक है, ये देखिए इस तरह से पर आ गए हैं, तो लास्ट पे भी ऐसे ही बुन लेंगे। ठीक है, ये देखिए ये हो गया। अब हम इसको इस तरह से जॉइंट कर देंगे। ठीक है, तो ये एक साइड की पत्ती बन गई। अब आपने 1 2 3 4 5 6 7 और फ्रेंड्स जैसे ये पत्ती बनाई है ना, अब आपने एक पत्ती इस तरह से इधर बनानी है। पहले आपने ना यहाँ से आइए, ये तो कंप्लीट हो गया ना, ये देखें ये पत्ती है और यहाँ भी पत्ती बन गई है। तो आपने यहाँ यहाँ से आपने इस तरह से आना है। ठीक है, तो देखिए एक साइड की हमारी इस तरह से बन गई, नीचे की स्टैम्प है, ये सीधा है, ये भी सीधा है। ठीक है, दोनों ही सीधे हैं। अब आपने फ्रेंड्स इस तरह से एक पत्ती बनानी, एक बन गई, दूसरी पत्ती भी बना लेते हैं यहाँ से। ठीक है, देखिए दूसरी पत्ती भी बिल्कुल इसी तरह से बनाएंगे, तो मैं बनाकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम में क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से खूबसूरत सी एक पत्ती मैंने आपको बता दी थी, दूसरी बना ली है, ये तैयार हो गई है। अब देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्या करेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारा फ्लावर तैयार हो गया, टुलिप कह लीजिए या लोटस कह लीजिए, वो कंप्लीट कर लिया। अब देखिए हमने फ्रेंड्स इसके लिए स्क्वायर बनाना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तरह से रखना है, मैजिक रिंग बनाना है और डियर यहाँ से आपने ये देखिए 1 2 3, अच्छा चेक कर लेते हैं सही बना है, बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि छोटा होता जा रहा है। ओके, अब आपने क्या करना है, डबल क्रोशिया से 3 दफा, एक चैन ऑलरेडी है मेरे पास, 2 बार बुनूंगी तो ये 3 के जोड़े हो जाएंगे, 1 2 3, 3 चैन का गैप रखूंगी, दोबारा से 3 दफा मैंने डबल क्रोशिया से बुनना है, 1 2 और ये 3। ठीक है, फिर से 3 चैन का गैप, दोबारा से। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने मैजिक रिंग के अंदर 4 दफा बनाना है, 3 पेयर बनाने हैं, 3 के मेरे 3 हो गए हैं, फिर से 1 2 3 और 3 के बाद आपने फिर से डबल क्रोशिया से 1 2 और ये 3 दफा हो गया, 1 2 3, 3 चैन और अब आपने यहाँ इस तरह से इसको आपने जॉइंट कर देना है। ओके, ये देखिए और इसे टाइट कर देना इस तरह से आपके, ये देखिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ चैन थोड़ी सी ज्यादा लग, तो देखिए फ्रेंड इस तरह से मेरा ये कंप्लीट हो गया था। अब आपने 1 2 3 3 और इसके अंदर देखिए 3 दफा, ये 3 हो गए, फिर 1 2 3, 3 चैन का गैप, दोबारा से कॉर्नर में 3 दफा और बनाएंगे, 1 2 और ये 3। ठीक है फ्रेंड्स, ये सेकंड राउंड है। अब जो ये आपके 3 है, इन तीनों पे आपने 3 ही दफा बनाना है, 1 ये सेकंड है, 2
सेकंड के बाद यहाँ, ये है सेकंड, ये है थर्ड। यानी मैंने तीनों चरणों में एक एक दफा बुन लिया, और अब ये जो कॉर्नर है इसमें हमने फिर से एक, दो और ये तीन, फिर से फ्रेंड्स एक दो तीन, और फिर से आपने कॉर्नर बनाना है, एक दो और ये तीन। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से आपने इस स्क्वायर को बनाते चले जाना है। बस बीच बीच में जो पढ़ेंगे एक एक बार बनाइए, और कॉर्नर पे दो दो दफा आपने इस तरह से बनाना है। तो इस तरह से मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ पूरे स्क्वायर को, फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने स्क्वायर तैयार कर लिया है। बहुत सिंपल था फ्रेंड्स, बस यहाँ तीन तीन के दो जोड़े बनाने थे, दो पेयर जैसे ये तीनों। उसके बाद आपने हर चेन के अंदर सिंगल क्रोशे डबल क्रोशे से बुनना था। देखिए स्क्वायर बन चुका है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो आपने फ्लावर बनाया था ना, इस तरह से इसको रख लीजिए, और इसे आप इसमें, आपके पास अगर हॉट ग्लू गन है तो आप उससे भी इसको इस तरह से फिक्स कर सकती हैं, नहीं तो आप सुई से भी इसको फिक्स कर सकती हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपने यहाँ, यहाँ भी देखिए, ऊपर से तो आपने बहुत छोटा सा टाँका लगाना है, और नीचे से आप बड़ा लगा लीजिएगा, ठीक है। जैसे नीचे बड़ा हो गया है ये देखिए, और ऊपर से हमारा छोटा टाँका है। इस तरह से आप इसे फिक्स कर सकती हैं। एक यहाँ लगा लीजिए पिंक कलर से, और यहाँ ग्रीन कलर से लगा लीजिएगा। इस तरह से हम इसे फिक्स भी कर लेंगे। और फ्रेंड्स, आप इस स्क्वायर को कहीं पे भी यूज कर सकती हैं, बैक पे बना लीजिए, या फिर फ्रेंड्स आप इसको बेबी ब्लैंकेट बना सकती हैं, ठीक है। तो देखिए, मैंने तो इतना बताना था, मैंने आपको बता दिया। बस अगर फ्रेंड्स आपको मेरे बताने का मेथड सिंपल एंड ईजी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।